हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मैम के लेक्चर जरूर देख रहे होंगे, है ना। और होमवर्क तो कर रहे हो ना बेटा। चलो, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछली क्लास में कॉकरोच की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी करवाई थी। आज वाले लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है बेटा। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था पिछली क्लास में? हेड तक। हेड पढ़ा दिया था मैंने। अब हमें थोरैक्स एंड एब्डोमेन पढ़ना है, राइट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे। एंड बेटा, लेक्चर अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, लाइक अगर मॉर्निंग में नहीं डल रहा, इवनिंग में नहीं डल रहा, तो नाइट तक आपका लेक्चर आ ही जाएगा। लेकिन आपके लेक्चर डेली अपलोड होंगे। कभी कभार क्या होता है बेटा, टाइम नहीं मिल पाता है लेक्चर अपलोडिंग का भी और फिर बनाने का भी, क्योंकि पहले आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं मुझे, देन मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, देन मुझे पोस्ट करनी पड़ती है। तो समटाइम्स क्या होता है ना, टाइम का इशू हो जाता है। ठीक है, तो जिस टाइम मुझे टाइम मिल जाता है ना, मैं तुरंत शूट कर देती हूँ आप लोगों की वीडियोस, ताकि आप लोगों तक लेक्चर मतलब डेली आए, आप लोगों का रूटीन टूटे ना कि भाई हमने आज नहीं पढ़ा लेक्चर, आज मैम का लेक्चर नहीं आया, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा। तो ये चीज नहीं करूंगी मैं, टेंशन मत लो। डेली डेली लेक्चर डालूंगी, पर आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है और यही चीज आप लोगों की नीट तक फॉलो होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो बिना किसी देरी के निकाल लीजिए वाटर बोतल, पेन एंड नोटबुक। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, फर्दर करेंगे आगे हम मॉर्फोलॉजी को, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे थोरैक्स। थोरैक्स देखो, इसमें क्या है, फोर विंग, हिंड विंग, ठीक है। फोर विंग जिसे हम टेगमीना भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? टेगमीना। ये कैसा होता है? ओपेक एंड लेदरी, ठीक है। लेदरी तो सबको पता है, ओपेक लेदरी कैसा होता है? नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, मतलब उड़ने के काम नहीं आता। क्या? फोर विंग। फोर विंग क्या होता है बेटा? उड़ने के काम नहीं आता, ठीक है। बट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसे? हिंड विंग को। किसे? हिंड विंग। तो हिंड विंग क्या होता है? जो कि किस में हेल्प करता है? फ्लाइट में। देखा है आप लोगों ने, उड़ते हैं कॉकरोच, उड़ते हैं, ठीक है। तो फोर विंग जो है वो नहीं हेल्प करता फ्लाइट में। क्या हेल्प करता है? हिंड विंग। क्या हेल्प करता है बेटा? हिंड विंग, ठीक है। जो कि कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होता है। कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट, है ना। देख सकते हो आप लोग आर पार, मतलब ट्रांसपेरेंट। आप लोगों को पता है ना, देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एग्जाम्पल देके। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट पाउच, है ना। ये ट्रांसपेरेंट पाउच आप लोग आर पार देख पा रहे हो ना इसके। तो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट क्या होता है? उनका हिंड विंग होता है, ठीक है। अब देखो थोरैसिक सेगमेंट। अब थोरैक्स जो है उसमें भी सेगमेंट बटे हुए हैं। कौन कौन से? प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक, राइट। देखो ये रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जॉइंट लेग्स, जो कि किससे जुड़े होते हैं? जॉइंट लेग्स, मतलब यहाँ पे ना देखो जॉइंट लेग्स भी हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं, बट यहाँ पर जॉइंट लेग्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही चीज बोली गई है, जॉइंट लेग्स। अब जॉइंट लेग्स हम इसमें पढ़ते हैं, जॉइंट लेग्स है क्या? है क्या जॉइंट लेग्स? इट हैज 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। कौन कौन से? वन अराइजेस फ्रॉम ईच थोरैसिक सेगमेंट। एक कहाँ से अराइजेस होता है? हर एक थोरैसिक चैम्बर सेगमेंट से, सॉरी। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर विंग होते हैं। जो पहला वाला कहाँ से आता है? मीजोथोरैसिक से। जो दूसरे वाला आता है वो कहाँ से आता है? मेटाथोरैसिक से। समझ में आ रहा है बेटा? अब आता है नॉटम। नॉटम क्या होता है? थोरैक्स का टरगाइट होता है। टरगाइट जैसे प्रोथोरैक्स के पास है प्रोनोटम, ऐसे ही मीजोथोरैक्स के पास है मीजोनोटम एंड मेटाथोरैक्स के पास है मेटानोटम, ठीक है। ऐसे ही प्रोनोटम नोटम क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट होता है, जो क्या करता है? कवर करता है किसे? देखो, विच कवर हेड एंटीरियरली एंड मीजोनोटम पोस्टीरियरली। मतलब देखो, प्रोटोनोटम क्या है? एक लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नोटम है, जिसे जो क्या कवर करता है? हेड को कवर करता है। कैसे? किस चीज से? एंटीरियरली। बट मीजोथोरम को भी करता है कवर। कैसे? पोस्टीरियरली। समझ में आया? एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी एनसीईआरटी, इतनी इजी लगेगी आपको। अब पढ़ेंगे हम एब्डोमेन।
जो हेड मतलब मैंने आपको बताया था कॉकरोच की बॉडी किस किस चीजों में डिवाइडेड थी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, राइट। ऐसे ही फ्रॉग की किस में थी, हेड एंड थोरैक्स एब्डोमेन, जिसे हम ट्रंक बोल रहे थे। थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला के हम ट्रंक बोल रहे थे, है ना। ऐसे ही हम कॉकरोच में बोल रहे हैं हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड पढ़ लिया, थोरैक्स पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, एब्डोमेन, ठीक है। देखो एब्डोमेन क्या है, 10 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स, 10 सेगमेंट्स। अब देखो ये आपको दिख रहे हैं क्या, ये कॉर्डल, जिन्हें हम एनाल सर्काई भी बोलते हैं, ये किसमें प्रेजेंट होती है, दोनों, मेल में भी और फीमेल में भी। पर ये करती क्या है, सेंसरी फंक्शन करती है। सेंसरी फंक्शन में भी क्या, सेंस वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को सेंस कर लेती है कि भाई जैसे कॉकरोच चल रहा है, हम पास में जा रहे हैं, हमारी फिंगर उसको पकड़ने की कोशिश करे लाइक दिस, तो उसे सेंस हो जाएगा कि भाई मेरे पास कोई आ रहा है, मुझे पकड़ने कोई आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो वही चीज ये क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, क्या, कॉर्डल या फिर एनाल सर्काई, ठीक है। और ये किससे अराइज होती हैं, देखो अराइज फ्रॉम द 10th, जो कि लास्ट एब्डोमिनल क्या है, सेगमेंट। ये 10 सेगमेंट है, मैंने आपको बताया एब्डोमेन में 10 एब्डोमिनल सेगमेंट है, जिसमें से कॉर्डल और एनाल सर्काई कब कहां से अराइजेस होता है, 10th, जो कि लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, वहां से क्या होता है, अराइज होता है। किधर की साइड, डोर्सल साइड, दैट इज अपर साइड। समझ में आया, कैसा होता है, फिलामेंटस होता है और सेगमेंटेड होती है इसकी बॉडी, ठीक है। कॉकरोच की बॉडी मैंने आपको बताया भी है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब देखो फीचर्स बताने हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। मेल्स के विंग्स कैसे हैं, फीमेल्स के कैसे हैं, कैसी एनाल सर्काई है फीमेल्स में, कैसी फीमेल्स में, ये बताना है। तो देखो फीमेल्स में विंग्स कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं और अप टू एब्डोमेन होते हैं, ठीक है। और एनाल स्टाइल क्या होती है इसमें, एब्सेंट होती है। फीमेल्स में एनाल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे ही मेल्स में अगर हम बात करेंगे तो विंग्स कैसे होते हैं, लॉन्गर होते हैं और एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन। इसमें क्या होता है, एनाल स्टाइल जो है इसमें प्रेजेंट होता है, किधर बेटा, ऑन द लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, दैट इज द 10th सेगमेंट, है ना। कौन सी साइट, वो आपको पता है, जेनाइटल एंड ब्राउड पाउच, ब्रूड पाउच, सॉरी, जेनाइटल एंड ब्रूड पाउच। अब देखो ये क्या होता है, कहाँ होता है, किस में प्रेजेंट होता है, देखो प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ एब्डोमेन, मतलब पेट, एब्डोमेन, उसके सबसे नीचे वाला पोर्शन, उसे बोलते हैं क्या, जेनाइटल या फिर ब्रूड पाउच, ठीक है। किस किस चीजों से बना है, फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 सेगमेंट डॉर्सली एंड लास्ट 1 सेगमेंट वेंट्रली। 10 सेगमेंट बताए थे ना, तो लास्ट के जो 2 सेगमेंट है उसमें डॉर्सली फॉर्म्ड हुआ है और 1 सेगमेंट वेंट्रली फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। मेल में क्या होता है, डॉर्सली क्या होते हैं, 9th और 10th टर्गाइट होते हैं, जबकि वेंट्रली क्या होते हैं, 9 स्टर्नाइट होते हैं। फीमेल में क्या होता है, डॉर्सली तो यही होता है 9th और 10th टर्गाइट, लेकिन वेंट्रली इसमें क्या होता है, 7th सेगमेंट, जो कि किसके साथ होता है, अलॉन्ग विद 8th और 9th बिलॉइड। समझ में आया, जो डॉर्सली है वो मेल और फीमेल में दोनों सेम है, जैसे 9th और 10th टर्गाइट, है ना। बट वेंट्रली दोनों में डिफरेंट है, मेल में क्या है 9 स्टरलाइट और फीमेल में क्या है 7th सेगमेंट, ठीक है। 7 स्टरलाइट इन फीमेल इज वेरी लार्ज, वो कैसा होता है, 7 स्टरलाइट बहुत ज्यादा लार्ज होता है और कैसी शेप का होता है, बोट शेप का होता है, जो कि किसे कवर करता है, 8 और 9th स्टरनाइट्स को नीचे से बिलो। 10th स्टरलाइट दोनों में, मेल में भी एंड फीमेल में भी, बिकम्स द कॉप्युलरी स्ट्रक्चर कॉल्ड फेलोमियर्स। मतलब 10th स्टरलाइट पे, 10th सेगमेंट पे, 10th स्टरलाइट्स पे दोनों मेल और फीमेल में क्या होता है, दोनों के पास जो कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है, जिसे हम फेलोमियर्स बोल रहे हैं, फेलोमियर बोल रहे हैं, वो दोनों में प्रेजेंट है, किधर, 10th स्टरलाइट पे, ठीक है। देखो ये जैसे ये एंटीरियर एंड ये पोस्टीरियर एंड, ये क्या है बेटा, ये ओपनिंग ऑफ कोलेटरल ग्लैंड्स है, जबकि ये बीच में ऑरेंज पार्ट क्या है, ओपनिंग ऑफ स्पर्मा थीका है, और जो रेडिश पार्ट दे रखा है वो क्या है, गोनोफोर। वो कहाँ होता है, इट इज ऑलवेज सेंट्रल टू एनस एंड रेक्टम, मतलब एनस और रेक्टम के हमेशा बीच में, ठीक है, क्या, गोनोफोर, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर दी है कॉकरोच की। अब हम एक पार्ट, एक टॉपिक,
छोटा सा एनाटॉमी का, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। बाकी एनाटॉमी हम और फर्दर 2 लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी थोड़ी बड़ी है कॉकरोच की, ठीक है। तो एक टॉपिक आज करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, बाकी कल करेंगे, ठीक है, कल वाले लेक्चर्स में। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ना बेटा 3 गट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, ठीक है। अब देखो फोरगट क्या है? एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। पूरा का पूरा जो फोरगट है ये किससे लाइन है? क्यूटिकल से। क्या बोलते हैं हम इसे? क्यूटिकल, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम फेरिंग्स टू गिजार्ड, कहां से कहां तक होता है? फेरिंग्स से लेकर गिजार्ड तक पूरा क्या है? फोरगट। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊंगी, ठीक है। इन द गिजार्ड द क्यूटिकल हार्डन्स टू फॉर्म 6 काइटिनस प्लेट, जिसे हम टीथ बोलते हैं। मतलब गिजार्ड में क्या होता है? क्यूटिकल्स ना हार्ड हो जाते हैं, क्या बनाने के लिए? 6 काइटिनियस प्लेट्स बनाने के लिए, जिसे हम टीथ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम मिडगट की बात करते हैं। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन करता है। एंड्स इन मिडगट, कहाँ पे एंड हो जाता है? मिडगट में। ऐसे ही हिंडगट, हिंडगट, ठीक है। हिंडगट में क्या है? डायमीटर इज मोर देन मिडगट, मतलब जो हिंडगट का डायमीटर होता है वो मिडगट से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। ब्रॉडर देन मिडगट, और क्या होता है? ब्रॉडर भी मिडगट से ज्यादा होता है। किसका? हिंडगट का। एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू रेक्टम, ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एनस, मींस आपका फोरगट कहां से कहां तक था? फेरिंग से गिजार्ड तक, राइट। ऐसे ही आपका हिंडगट कहां से कहां तक है? इलियम से रेक्टम तक, और फिर वो बाहर आ जाता है किसके थ्रू? एनस के थ्रू, ठीक है। वो एक्सटर्नल ओपनिंग है बेटा। ये देखो, ये रहा आपका सलाइवरी ग्लैंड, ओपनिंग ऑफ हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स, ओसोफेगस, सर्कुलर मसल, हिपैटिक गैस्ट्रिक केकाई, 6 काइटिनस टीथ। 6 काइटिनस टीथ कौन बना रहा था? गिजार्ड में क्यूटिकल्स हार्ड जो हो जाते हैं। ये मिडगट, गिजार्ड प्रोवेंटिकुलस, इलियम, कोलोन, रेक्टम, एनस को क्या बोलते हैं? चारों को मिला के हिंडगट, ठीक है। मालपिगियन ट्यूब्यूल, ये भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ये अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी भी बताऊंगी, नोट्स में बताऊंगी, डोंट वरी। एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे ही मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे होता है ये बताती हूँ मैं आपको। देखो माउथ, माउथ से कहाँ जाएगा? फेरिंग्स, फेरिंग्स में जाएगा। देन आपका कहाँ जाएगा? ओसोफेगस, कहाँ जाएगा बेटा? ओसोफेगस। फिर कहाँ जाएगा आपका? क्रॉप, क्रॉप से गिजार्ड, गिजार्ड से मिडगट, मिडगट से इलियम, कोलोन, रेक्टम, रेक्टम एंड एनस। ये सारा पार्ट क्या है आपका? हिंडगट का। हिंडगट, इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस, ये 4 पार्ट, मतलब हिंडगट इन 4 पार्ट से कंसिस्ट होता है, ठीक है। क्रॉप, क्रॉप क्या है बेटा? लार्जेस्ट चैम्बर होता है। क्रॉप के बाद गिजार्ड में जाता है। क्रॉप में क्या होता है? फूड ना स्टोर हो जाता है। क्या होता है? फूड स्टोर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर होता है। फिर वो जाता है गिजार्ड में। गिजार्ड में क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है, ठीक है। देखो इसमें परफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग को मेस्टिकेशन भी बोलते हैं। किससे मिलके बना है? मतलब क्या क्या होता है इसके अंदर? 6 काइटिनस टीथ, जो, ठीक है। गिजार्ड में मैंने आपको बताया ना, इन गिजार्ड में जो काइटिनियस प्लेट्स होती है वो हार्ड हो जाती है, हार्ड प्लेट्स बना लेती है, जो क्या कर देती है? 6 काइटिनियस प्लेट्स बना लेती है, जो हमारी टीथ बनाती है ना, जिसे हम टीथ बोलते हैं। तो यही कंटेन्स करते हैं गिजार्ड में। आपको यही चीज याद रखनी है, क्रॉप में स्टोर होता है फूड, गिजार्ड में ग्राइंडिंग हो जाती है, मेस्टिकेशन हो जाती है, ठीक है। फिर आता है जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। यहाँ क्या होता है? 6 से 8 हिपैटिक केका होता है, जिसे हम ब्लाइंड सेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। ये क्या करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। कहाँ पे? मिडगट में, क्लियर। अब मिडगट में क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया मिडगट में क्या होता है, अभी भी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन मिडगट में आपको बताया, सेम इधर, ठीक है। अब एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिडगट, देखो फॉरगट और मिडगट का क्या था? मिडगट से ऊपर वाला पोर्शन है ना। अब मिडगट और हिंडगट, मतलब मिडगट और हिंडगट में इलियम, कोलोन, रेक्टम, एनस, है ना, ये 4 पार्ट है। हिंडगट में क्या होता है? 100 से 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मालपिगियन ट्यूब्यूल। वो क्या हो जाते हैं? अराइज हो जाती है, ठीक है। कितनी? 100 से 150 येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मालपिगियन
टिब्यूल्स, ये क्या करते हैं बेटा, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, किसके, कॉकरोच के। आपको ना अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म की ना एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस में पता लगेंगे बेटा, ह्यूमन फिजियो में एक चैप्टर है एक्सक्रीटरी वाला, उसमें पता लगेंगे, ठीक है। तो देखो ये मालपिगियन टिब्यूल्स क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है कॉकरोच का, एक्सक्रीशन होती है, यहाँ से सारा डस्ट वेस्ट वगैरह यहाँ से निकलता है, ठीक है। हिंडगट मैंने आपको बताया 4 चीजों से मिलकर बना, इलियम, कोलन, रेक्टम एंड एनस, ठीक है। देखो हेड कैसा होता है, ये तो हमने सब कुछ पढ़ ही लिया, कल ही पढ़ लिया था, थोरैक्स से पढ़ना है। देखो थोरैक्स में 3 पार्ट मैंने आपको बताए, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। हेड जो है थोरैक्स से कनेक्टेड होता है, हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स, किसके थ्रू, एक शॉर्ट एक्सटेंशन होती है जिसे हम नेक बोलते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करती है, मोबिलिटी में हेल्प करती है, ये क्या है बेटा, प्रोथोरैक्स, ठीक है। शॉर्ट एक्सटेंशन को हम प्रोथोरैक्स बोलते हैं, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स की शॉर्ट एक्सटेंशन होती है जिसे हम नेक बोलते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। हर एक जो थोरेसिक सेगमेंट है उनके पास क्या होते हैं, वॉकिंग लेग्स होते हैं, चलने वाले लेग्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स, 2 विंग्स मैंने आपको बताया, जो पहला विंग्स है वो मेसोथोरैक्स है, जो सेकंड विंग है वो मेटाथोरैक्स है ना। ये देखो 4 विंग जो है मेसोथोरैक्स से होता है, कैसा होता है बेटा, ओपेक, डार्क, लेदरी होता है। 4 विंग को हम टेगमीना भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया, जो कि किसे कवर करते हैं, हिंड विंग को कवर करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और हिंड विंग कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होता है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करते हैं। जो एब्डोमेन होता है मेल एंड फीमेल दोनों में, उनमें 10 सेगमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं, फीमेल्स में 7 स्टर्नम जो है वो बोट शेप का होता है, और टुगेदर विद द 8 एंड 9 स्टर्ना वो क्या बना लेता है, ब्रूड जेनाइटल पाउच, है ना, जो कि whose anterior part contains female gonophore, spermatical and collateral glands, मतलब ब्रूड और जेनाइटल पाउच का जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या कंटेन करता है, फीमेल गोनोफोर, स्पर्माथिकल फोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा सा याद रखना। मेल्स में जेनाइटल पाउच और चैम्बर कहाँ होते हैं बेटा, हिंड लिम्ब में, ठीक है, एब्डोमेन के हिंड एंड में होते हैं, सॉरी हिंड लिम्ब नहीं, हिंड एंड में। डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा और वेंट्रली 9 टर्गा स्टर्ना। इट कंटेन डोर्सल एनस, मतलब एनस जो होता है वो ऊपर की साइड, एंड वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, और नीचे की साइड मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, ठीक है। मेल्स के पास एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल्स होती है, जो कि फीमेल्स में मैंने आपको बताया एब्सेंट होती है, राइट। दोनों मेल और फीमेल में क्या होता है, 10 सेगमेंट्स पे जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एनाल सर्काई भी बोलते हैं। एनाल सर्काई अलग होता है, एनाल स्टाइल अलग होता है, ठीक है। एनाल जो सर्काई है वो दोनों में होता है, बट एनाल स्टाइल जो होता है वो फीमेल में एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। जैसे कि ये देख रहे हो आप, हेड, ये टर्गाइट, टर्गाइट क्या होता है, 4 विंग, हिंड विंग, एब्डोमेन, एनाल सर्काई, देखो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, ये थोरैक्स के पार्ट्स हैं। प्रोटोनोटम मैंने आपको बताया, प्रोथोरैक्स के पास प्रोटोनोटम, मेसोथोरैक्स के पास मेसोनोटम एंड मेटाथोरैक्स के पास मेटानोटम। मैंने आपको बताया सब कि आप लोग को एनसीईआरटी पढ़नी बहुत इजी हो जाएगी, राइट। अब देखो, द थोरैक्स ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, थोरैक्स किससे कंसिस्ट होता है, 3 सेगमेंट्स से, कल ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। क्रॉप इन कॉकरोच क्या करता है बेटा, क्रॉप मैंने बताया स्टोर करता है फूड को, जबकि गिजार्ड क्या करता है, ग्राइंड करता है। तो इसमें क्रॉप पूछा है तो क्रॉप क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। ऐसे ही द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, कितने सेगमेंट से एब्डोमेन बना हुआ है, 10 सेगमेंट से, बताया मैंने अभी आपको। डाइजेशन इन कॉकरोच मेनली अकर्स इन, डाइजेशन कहाँ होती है कॉकरोच की, बताओ, मिडगट में, हमेशा याद रखना मिडगट में होती है। तो थैंक यू बेटा आज का लेक्चर देखने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, समझ में सारी चीज आई होंगी। बाय चांस कोई चीज अगर आपको नहीं आती है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।